मैं उन नालायक औलादों को वार्निंग देना चाहता हूं, अगर हमें पता चला कि उनके माँ बाप को ऐसा तकलीफ देकर उनको बीच रास्ते पर लेकर कर खड़ा कर रहे हैं, हमें पता चल गया या अड़ोस पड़ोस से भी मालूम पड़ गया, तो इंशाअल्लाह हम उनके घर पर जाएंगे, जाकर उनको कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और उनको लंगा कर कर रास्ते पर लेकर आएंगे। उन नौजवानों के घर में भी हम घुसकर कानून को भी लेकर आएंगे, कैमरास भी लेकर आएंगे, नंगा करके छोड़ देंगे। शहर के हो या मुल्क के हो, उनको लेकर कर उनको ऐसी सजा देना चाहिए कि दूसरों को सबक मिलना चाहिए कि माँ बाप को ठुकराने के बाद हमारा भी यही अंजाम होगा। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। आज तक हमारे चैनल में आपने पॉलिटिकल न्यूज़ देखे होंगे, एजुकेशन को रिलेटेड के न्यूज़ कंटेंट्स आपने देखे होंगे, किस तरह से हमने गरीबों के लिए मेडिकल कैंप्स के सामान देखे होंगे। लेकिन आज एक खास सब्जेक्ट पर एक बड़ी सीरीज हम करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद है बनशंकरी के मदरसे मिनहाजुल उलूम, जहाँ के सदर हैं डॉक्टर नयाज पाशा। उन्होंने हमें फ़ोन करके ख़ास सब्जेक्ट पे यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया था। उनका कहना है कि कुछ 8 महीने से इस मदरसे में कई सारे बूढ़े बूढ़ियाँ यहाँ पर आ रहे, जिनकी औलादों ने उनको बेघर करके घर के बाहर कर दिया है। पहले इनिशियल में 1, 2, 3 लोग आ रहे थे, कहीं ना कहीं मदद करके किसी ओल्ड एज होम में भेज रहे थे, लेकिन जब नंबर्स बढ़ गए तो उन्होंने सोचा कि इस बारे में कुछ किया जाए। फिर यहाँ पर आने के बाद देवनहल्ली में मौजूद आशियाना फूड के ओल्ड एज होम जो है, उनसे भी हमने बात की। अब एक मुहिम हम चलाने वाले हैं उन बेगैरत नौजवानों के बारे में जो अपने बूढ़े माँ बाप को फुटपाथ पर करके छोड़ देते हैं। तो नयाज पाशा साहब ने हमको बताया कि कई सारे केस आ रहे हैं, इसको रोकने चाहिए। एक बेदारी के लिए आज ये सबसे पहला वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें नयाज पाशा साहब इस बारे में वो कहेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उन नौजवानों के घर में भी हम घुसकर कानून को भी लेकर आएंगे, कैमरास भी लेकर आएंगे, नंगा करके छोड़ देंगे अगर हमें पता चला कि ऊपर वाले की इस्तात के बावजूद भी अगर आप आपके बूढ़े माँ बाप को रास्ते में करते हैं। आइए डॉक्टर नयाज पाशा साहब से हम बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट पर हम क्या करते हैं। एक सीरीज लंबी चलेगी, जुड़े जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप खुद भी देखिए, आप सबको भी शेयर कीजिएगा। अजी साहब बताइए, आज के जमाने में कई सारे औलाद है जो अपने बूढ़े माँ बाप को रोड का करके छोड़ रहे हैं। आपने ही हमें यहाँ पर बुलाया, कई सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे के बारे में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दरमियान समझो एक 7-8 महीना से 1 साल के अंदर बाहर से हमारे दारुल ख़ज़ा के अंदर जामिया मिनहाजुल उलूम के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे बूढ़े शिकायत लेकर आ रहे हैं कि अपने बच्चे अपने घर से निकाल रहे हैं, हमें रहने साया नहीं है, हमें कोई बच्चा नहीं देख रहा है। एक बूढ़ी माँ ऐसे आकर तड़प रही है, यहाँ पर ऐसा बिल आ रही है, कोई बच्चा उसका सहारा बन जाए, उसको सहारा दे दे, उसके घर में थोड़ी बहुत एक बिस्तर बिछाने वाली उतनी जगह दे दे, बस मैं जब तक जिंदा रहूंगी उसके मैं दम तोड़ दूंगी बोल के ऐसा उनके माएँ आकर यहाँ पर तड़प रहे हैं। इसके कोई मैं बयान नहीं कर सकता, वो जिस तरह से तड़प रहे हैं मैं उस चीज़ के बारे में मैं बयान नहीं कर सकता। इतना बिल आ रहे हैं, ये ना जाने आज के नौजवानों को कि क्या हो गया है। ईमान में रहते हुए, मुसलमान होते हुए, अपने वालिद और वालिदैन की कदर ना करते हुए अपने वालिद वालिदैन को रास्ते पर छोड़ रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की मुसलमानियत है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मुसलमान जो है रहम दिल होने वाला, रहम दिल को मुसलमान कहते हैं। ये बच्चों के अंदर ही रहम नहीं है अपने माँ बाप के लिए। अपने माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देकर पैदा कर कर इस दुनिया में लाकर उनको पाल कर पोस कर बड़ा कर कर उनको शादी तक लेकर कर उनकी शादी करते हैं, और उनका बुढ़ापा जब आता है तो उनके बच्चे जो है वो माँ बाप का साथ छोड़ दे रहे हैं, वो माँ बाप को रास्ते के बना दे रहे हैं। वो माँ बाप के पास जो भी पूंजी बचा कर रखे थे ऐसे वैसे उनके पास फुसला कर और उनकी पूंजी लेकर उनको घर से निकाल दे रहे हैं। ये एक माँ बाप के बच्चे 6-6, 7-7 बच्चे हैं, मर्द बच्चे भी हैं, बैको बच्चे भी हैं। हाँ, अलबत्ता बैको बच्चे क्या करेंगे, ये घर को जाकर रहते हैं बैको बच्चे, वो देख नहीं सकते। अलबत्ता ऐसे भी बैको बच्चे हैं कि अपने माँ बाप का सहारा बनकर हैं, अपने माँ बाप को देख रहे हैं। ये मर्द बच्चों को क्या हो गया है, क्या इनके ऊपर बुढ़ापा नहीं आता? क्या ये बूढ़े नहीं होते? जब इनकी औलाद इनको घर से निकालेगी तो इनके ऊपर क्या बीतेगी, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है।
चलो कम से कम दुनिया से डरने का नहीं है, खुदा से तो डरो। माँ बाप जो है हमारी दुनिया हमारी आखिरत माँ बाप बनाने वाले, माँ बाप के हाथ में सब कुछ है। अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को हम रास्ते में छोड़ देंगे तो ये कहाँ की इंसानियत है। ये बदतरीन लोग हैं, ये बदतरीन मुसलमान है ये, जो अपने माँ बाप को इस तरह से रास्ते पर लेकर खड़ा कर रहे हैं। इन लोगों को रास्ते पर लेकर कर इनको बदतरीन से बदतरीन सजा देना चाहिए। हमारे कौम के नुमाइंदे जितने भी बड़े जो भी हैं, वो मोहल्ले के हो या शहर के हो या मुल्क के हो, उनको लेकर कर उनको ऐसी सजा देना चाहिए कि दूसरों को सबक मिलना चाहिए कि माँ बाप को ठुकराने के बाद हमारा भी यही अंजाम होगा। वो डरना चाहिए। इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिस तरीके से सियासत चल रही है, माँ बाप के साथ भी उसी तरीके की सियासत चल रही है। जिस माँ बाप के पास पैसे होते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखा जाता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो सारी अपनी जो कमाई होती है वो सारा अपने बच्चों को लुटा देते हैं। उसके बाद जो है जब वो खाली रहते हैं तो उनको बाहर निकाल देते हैं। माँ बाप के पास जो आस्ती रहती है, जो घर रहता है, जो उनके पास प्रॉपर्टी रहती है या थोड़े बहुत पूंजी रहती है थोड़ी बहुत, वो भी उनके पास से निकाल लेते हैं, फुसला कर निकाल लेते हैं। जब वो निकाल लेते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहता, तब ले जाके अपने माँ बाप को रास्ते पर ढकेल देते हैं, तीन रास्ते पर खड़ा देते हैं। ये सियासत नहीं, ये बुज़िलत है, ये जाहिल है, ये जाहिलपना है ये। सर, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं, या उन्होंने अपने माँ बाप को घर से बेघर कर दिया है, या वो ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन का बाद अपने माँ बाप को बेघर करके, उन लोगों के लिए क्या वार्निंग देंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए सभी एक साथ नहीं रहते, बहुत सारे ऐसे भी हैं अपने माँ बाप को खुदा के बाद अपने माँ बाप को दर्जा देते हैं, अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, अपने माँ के कदमों में जन्नत समझते हैं, अपने बाप को अपनी तकदीर का मालिक समझते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, सारे के सारे ऐसे नहीं हैं। ये चंद बुज़िल, चंद निकम्मे लोग जो कुत्ते हैं, जो दौलत के कुत्ते हैं और जोरू के गुलाम हैं, ऐसे जो है यहाँ पर अपने माँ बाप को बीच रास्ते पर लेकर आ रहे हैं।